हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आया वीडियो पे कि सर इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूं जिससे आप सभी लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ साथ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। 20 प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से इन प्रश्नों को और इन उत्तर को आप जरूर देखना। आपको आपके इंटरव्यू को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आप एक नए लॉ ग्रेजुएट हैं, नए आप विधि व्यवसाय में आ रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती कि आपको कानून बारीकी से पता हो। लेकिन चूंकि दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुकी है, आप एक लॉ ग्रेजुएट है, साथ ही आप विधि व्यवसाय में शामिल होने जा रही हैं, तो इतनी तो उम्मीद आपसे करी ही जा सकती है कि जो कानून की सामान्य बातें हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि इंटरव्यू में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को बताऊंगा, साथ ही मैं उनका आंसर्स भी आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आपको याद करके जाना है। इंटरव्यू का जो पैनल है वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, भाई आप अपना परिचय दीजिए। तो परिचय तो आपको अच्छे से देना आना चाहिए। तो परिचय कैसे देते हैं, आप बहुत सारी इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का इंट्रोडक्शन अलग प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाए, लेकिन परिचय कैसे देते हैं, परिचय में क्या बातें बतानी होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और परिचय कैसे देते हैं इसकी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके फिर ही जाना है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया और शुरुआत ही अगर आपकी खराब हो गई, जो इंटरव्यू पैनल होता है उस पर एक निगेटिव इफेक्ट जाता है जब किसी चीज की शुरुआत ही खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आप विधि व्यवसाय में क्यों आना चाहते हैं। तो इसका भी आपका अलग अलग रीजन हो सकता है कि भाई आप विधि व्यवसाय में क्यों आना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BNS का पूरा नाम बताइए। तो BNS का पूरा नाम है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता 2023। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BNSS का पूरा नाम बताइए। तो BNSS का पूरा नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BSA का पूरा नाम बताइए। तो BSA का पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि BNS में कुल कितनी धाराएं हैं, यानी दोस्तों BNS में कुल 358 धाराएं हैं। BNSS का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BNSS में कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों BNSS में टोटल जो धाराओं की संख्या है वो 531 है। आपसे अगला सवाल पूछा जा सकता है कि BSA में कितनी धाराएं हैं, ये बताइए। तो BSA में दोस्तों कुल 170 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, आप ये बताइए BNS, BNSS और BSA किस दिन लागू हुआ। तो दोस्तों BNSS और BSA का लागू होने का दिनांक 1 जुलाई 2024। तो आपको ये तिथि ध्यान रखनी है। फिर आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि BNS में यानी भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि BN जो कुल अध्याय की संख्या है वो 20 है, यानी 20। BNSS में अध्याय की संख्या 39 है, यानी 39। और BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अध्याय की संख्या यानी टोटल चैप्टर से आपके 12 यानी 12। एक आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भाई सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में आप डिफरेंस बताइए। सब्सटेंटिव लॉस क्या होता है, प्रोसीजरल लॉस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूं कि जो कानून हमारे दायित्व या अधिकार के बारे में बताता है उसको बोला जाता है सब्सटेंटिव लॉ। और उसके बाद सब्सटेंटिव लॉ को कैसे लागू करा जाए उसको बोला जाता है प्रोसीजरल लॉ। उसके बाद दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारे नए कानून है BNS, BNSS, BSA, उनको राष्ट्रपति से मंजूरी किस दिनांक को मिली। तो इसका उत्तर है 25 दिसंबर 2023 को। दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि किन अपराधों में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। तो आपका उत्तर होगा संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों बीएनएसएस में संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। जो बीएनएसएस का लास्ट है उसमें एक टेबल दी गई है और टेबल में बताया गया है कि कौन सा अपराध आपका संज्ञेय अपराध है और कौन सा अपराध आपका असंज्ञेय अपराध है। तो संज्ञेय अपराध जो होते हैं उनमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि बीएनएसएस में न्यायालयों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो बीएनएसएस में न्यायालयों के 4 प्रकार बताए गए हैं हाई कोर्ट के अलावा। कि भाई एक ज़िले में कितने न्यायालय हो सकते हैं, 4 प्रकार के न्यायालय हो सकते हैं एक ज़िले में। सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, इन तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों शब्दों के क्या अर्थ हैं। तो दोस्तों साबित का अर्थ है जब कोई तथ्य साबित हो जाता है, ना साबित का अर्थ है जब कोई तथ्य साबित नहीं होता, और ना साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ का अर्थ है कि जब कोई तथ्य ना तो साबित हुआ हो और ना ही वो तथ्य ना साबित हुआ हो, तो उस तथ्य को बोला जाता है साबित नहीं हुआ। तो एक आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपका जवाब होगा भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका जवाब होगा भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपका जवाब होगा भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है क्या वह संविधान का भाग है। तो आपका जवाब होगा हाँ, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वह संविधान का भाग है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंदा भारती के मामले में डिसाइड किया था कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वह संविधान का भाग है। एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में बोला जाता है अन्वेषण और इंक्वायरी को जांच। यानी अन्वेषण और जांच में क्या फ़र्क है। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुलिस जांच कर रही है। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अन्वेषण में और जांच में क्या अंतर होता है और अन्वेषण क्यों किया जाता है और जांच क्यों करी जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका उत्तर आपको। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और इंक्वायरी यानी जांच हमेशा मजिस्ट्रेट करेगा, कोर्ट करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, इंक्वायरी क्यों की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसलिए करती है ताकि जो अपराध हुआ है उससे जो संबंधित साक्ष्य हैं वो जुटाए जाए। जांच इसलिए की जाती है, जांच माननीय न्यायालय करता है और इसलिए करता है कि भाई जो मामला माननीय न्यायालय के समक्ष आया है क्या उसमें माननीय न्यायालय आगे कार्यवाही करे या आगे कार्यवाही ना करे। तो इसलिए माननीय न्यायालय जांच करवाता है। एक दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन मामलों में एफआईआर करवाई जाती है और किन मामलों में एनसीआर कराई जाती है। तो दोस्तों संज्ञेय मामलों में एफआईआर होती है, असंज्ञेय मामलों में एनसीआर होती है। एक दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो वर्तमान में भारत के सीजेआई जो भी होंगे, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे उनके आपको नाम का पता होना चाहिए। साथ ही आपको अपने जिले के डीएम, एसएसपी और सेशन जज के नाम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप अपने ज़िले के डीएम साहब का नाम बताइए, एसएसपी साहब का नाम बताइए, सेशन जज साहब का नाम बताइए। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। साथ ही आपको अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के नाम का पता होना चाहिए। और वर्तमान में जिस समय पे आपका इंटरव्यू चल रहा हो उस टाइम पे जो भारत के सीजेआई हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपसे पूछा जा सकता है।
एक दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं। तो दोस्तों उत्तर है भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वारंट मामले और समन मामले क्या होते हैं। तो दोस्तों वारंट मामले वो मामले होते हैं जिनमें 2 साल से अधिक की सजा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होता है। यानी जिन अपराधों में 2 साल से अधिक की सजा, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास होता है उनको बोलते हैं वारंट मामले। और जिन मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान होता है उन मामलों को बोलते हैं समन मामले। दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि BNSS में कितने प्रकार के ट्रायल बताए गए हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा BNSS में 4 प्रकार के ट्रायल्स के बारे में बताया गया है। एक दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वारंट की उसको इशू करने की डेट से कितने दिन की एक्सपायरी डेट होती है। यानी सामान्य सी भाषा में कि भाई वारंट की एक्सपायरी डेट क्या होती है। दोस्तों वारंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। या तो वारंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाए यानी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए जिस व्यक्ति का वारंट है, या वो वारंट माननीय न्यायालय द्वारा कैंसिल कर दिया जाए। इसलिए वारंट की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं।